जय जिनेन्द्र। अनीता दीदी आप बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी जी। जय जिनेन्द्र बताइए। जहाँ पर पापों का न पूर्ण एक देश से त्याग होता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्षण कषाय। जहाँ पर जिसके हृदय में एक देश पापों को त्याग करने भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। जो कषाय थोड़ी थोड़ी रूप में यथाख्यात चारित्र का घात होता है उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। एक रह गया दीदी, अनंतानुबंधी का आपने क्या बताया था? सम्यक ज्वलन मतलब पापों का त्याग। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, पर मुझे और थोड़ा डिटेल्स में जानना था, तो कौन बताएगा? एक बार हैंड रेज कीजिए। महाराज जी आ रहे क्या पता है? रेणु आंटी आप बताएंगी? जी अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त का घात करता है। ये सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देता। अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात करता है। अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी जो अनंत भवों का बंधन कराए वो अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग। जो देश चारित्र का घात करता है, जो हमें आदि का क्षुल्लक एलन्य देता उसका घात करता है, वो है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान जो त्याग तो करने देता है लेकिन देश चारित्र तो होने देता, सकल चारित्र का घात करता है, हमें सकल संयमी नहीं बनने देता है, यह है प्रत्याख्यान। और संज्वलन संज्वलन सम माने समान, ज्वलन यानी समान रूप से जो ज्वलन यथाख्यात शुद्ध रूप को हमारे प्रकट नहीं होने देता। सकल संयम तो हो गया छठवीं गुण स्थानवर्ती को, लेकिन जो यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं वो नहीं होने देता, उसका घात करता है, वो होता है संज्वलन। बहुत अच्छा समझाया आपने। एक बार शीतल दीदी आप भी समझाइए। परिभाषा बतानी है या किसका घात करता है? परिभाषा बतानी है। ये जो अनंतानुबंधी जिस कसाई के साथ अनंत का बंधन बनता है उसे अनंतानुबंधी कसाई कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि के पास होती है और ये संयम दृष्टि नहीं बनने देती है। सम्यक दृष्टि नहीं बनने देती है ना, सम्यक दृष्टि नहीं बनने देती है। आज मेरा गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, बोलते नहीं बन रहा है। ये गुण स्थान भी बताने थे क्या है ना जी? नहीं, गुणस्थान अभी नहीं बताने थे। दूसरा अप्रत्याख्यान कसाय, जो ना पापों का एक देश त्याग होने देती है ना पूर्ण रूप से त्याग होने देती है, उसे अप्रत्याख्यान कसाय कहते हैं। ये देश चारित्र नहीं होने देती है, यानी वो जो 2 प्रतिमा से लेकर आरिका आदि नहीं बनने देती है। तीसरा प्रत्याख्यान कसाय, जहाँ पापों का एक देश तो त्याग होता है पर पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है, उसे प्रत्याख्यान कसाय कहते हैं। यह सकल चारित्र नहीं होने देती, यानी मुनि महाराज आदि नहीं बनने देती है। संचलन कषाय, जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है, यानी जो आत्मा का यह जो शुद्ध स्वरूप है ना उसको प्रकट नहीं होने देती है, उसे संचलन कषाय कहते हैं। आज थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बहुत अच्छा बोला आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आहार कितने होते हैं और किस किस के कौन कौन से आहार होते हैं, ये बताना है आपको। हैंड रेज कीजिए। हाँ, अस्मिता दीदी आप बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी, आहार 6 प्रकार के होते हैं। पहला है मानसिक आहार, जो देवों को होता है, मतलब चिंतन होने के बाद भूख उनके कंठ से ना अमृत जैसे स्त्रवता है। दूसरा आहार है कवलाहार, जो मनुष्य और तिर्यंच का होता है। कवलाहार मतलब ग्रास
घास लेके आहार जो करते हैं, घास लेके आहार जो करते हैं उसको कौलाग आहार बोलते हैं। वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। तेजाहार जो अंडे में रहने वाले पक्षियों का होता है, जैसे ऊब मिलती है ना, वही उनका आहार हो जाता है। चौथा है कर्मा आहार, वो ये नारकियों का होता है। जीव मतलब परिणाम द्वारा कर्मों की वर्गना ग्रहण करते रहते हैं। पांचवा है नो कर्म आहार, केवली भगवानों को होता है। और लास्ट वन इज 6 वन लेप्य आहार, जो पेड़ और पौधों को होता है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर आंसर। एक बार और कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। चंदा आंटी, आपने भी हैंड रेज किया था, आप बोलेंगी? चलिए, और कोई नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणस्थान किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? हाँ, चंदा आंटी आप बताइए। म्यूट कीजिए, पहले म्यूट कीजिए। हाँ, मोह और योग के हलन चलन को आत्म देशों में हलन चलन को योग कहते हैं, गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र, अविरत, देश विरत, अप्रमत विरत, नहीं प्रमत विरत, अप्रमत, या उल्टा हो गया? सही है, प्रमत विरत अप्रमत विरत सही है। हाँ, बोलिए। फिर देश संयम, उपशांत मोह और उपशांत मोह, सुख सांप्राय और नहीं अपूर्वकरण, नहीं उपशांत मोह, अपूर्वकरण और सुख सांप्राय और क्षीण मोह। एक रह गया, कोई छूट गया, वो ऊपर से नीचे ही जो भूल गई सब। आपने उल्टा सीधा बोल दिया है। पहले जब आपने अप्रमत विरत बोला ना, उसके बाद आएगा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रदाय, फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत अनुमोदना, अच्छा प्रयास किया। अब मीनाक्षी दीदी आप बताइए, गुणस्थान किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं और उनके नाम बताने। मोह और योग के निमित्त से मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो हलन चलन होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। फर्स्ट है मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व गुणस्थान, चौथा है अविरत गुणस्थान और पांचवा है प्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत, छठा है अविरत। नहीं, पांचवा गलत बोल दिया है आपने। पांचवा देशव्रत है। पांचवा देशव्रत है। देशव्रत के 3 नाम है, अनुव्रत है, व्रताव्रत है और संयता संयत है। और फिर छठा है प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत, और फिर सातवां है अप्रमत्त संयत या अप्रमत्त विरत, फिर आठवां है अपूर्वकरण, फिर 9वां है अनिवृत्तिकरण, फिर 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, फिर 11वां है उपशांत मोह या कषाय, और फिर 12वां है क्षीण मोह या कषाय, फिर 13वां है सुयोग केवली, और फिर 14 है अयोग केवली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब और कौन बताएगा? डॉली दीदी आप बताएंगी एक बार? हाँ इना, जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। तो आप बताइए, गुणस्थान किसे कहते हैं और गुणस्थान कितने होते हैं? योग और मोह के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुण स्थान कहते हैं। योग होता है मन वचन काय से, और मोह जो हमारे आत्मस्वरूप को भुला करके जो हम पर पदार्थों की ओर जो आकर्षित करता है, जैसे पति पुत्र वगैरह, जैसे योग और मोह के ये होते हैं इसमें गुण स्थान के लिए। और ये 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय
उपशांत मोह, क्षीण कषाय, सहयोग केवली, अयोग केवली। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अब जो हमने ये कषायों की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एक किसी ग्रंथ से ली गई थी वो डेफिनेशन भी आपको बतानी है। वो डेफिनेशन भी आपको बतानी है और वो डेफिनेशन भी बतानी है और ग्रंथ का नाम भी बताना है। अनुप्रिया दीदी आप बताइए। कषायों की मंदता का नाम धर्म है। कषाय पाहुड़ ग्रंथ से ली गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और एक और डेफिनेशन बताई थी, धर्म किसे कहते हैं। ये आर से कौन है? आर से रतन दीदी आप बताइए। कषायों की मंदता को ही धर्म कहते हैं। मुंदर स्वामी जी के कषाय पाहुड़ ग्रंथ में बताया है धर्म की परिभाषा। शीतल दीदी आगे का रिवीजन आप ले लीजिए, मुझे 2 मिनट कुछ काम है, फिर मैं आती हूँ, है ना। चलिए, शीतल दीदी का गला ठीक नहीं है, आगे बढ़ाते हैं अपन क्लास को। वंदना भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। 2 दशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, वंदना भैया जी। कर्म का विषय अपना चल रहा है और लगभग अपन लोगों ने बहुत कुछ कर्म कर लिए हैं। ज्ञानावरणी कर लिया है, दर्शनावरणी कर लिया है, वेदिनी को कर लिया है, मोहिनी को कर लिया है। अब आयु चल रहा, आयु हो गया क्या? आयु नहीं हुआ, अभी आयु हो गया है। अभी नाम कर्म आ गया ना, नाम कर्म चल रहा है। तो नाना मिनोतीति नामम, जो जीवों को नाना प्रकार का बनाता है उसे हम नाम कर्म कहते हैं। ठीक है ना। नाना प्रकार से अपन लोग समझते ही हैं। नाना प्रकार से मतलब किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को गरीब बनाया। गरीब अमीर तो अपने कर्म का है, पर ये नाम कर्म तो जीवों को छोटा बड़ा, काला गोरा, किसी को सांवला, किसी को थोड़ा सा सफ़ेद, ऐसे सारे विचित्र प्रकार के शरीर के आकार प्रकार दिखाई दे रहे हैं, वो सब नाम कर्म के कारण से हैं। हम लोगों को संस्थान समझ लिया था अपन लोगों ने। थोड़ा सा संस्थान के बारे में एक बार मैं पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कितने प्रकार का संस्थान होता है किरण दीदी? संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। हाँ दीदी, कौन कौन से? संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। सम चतुरस्त्र संस्थान, ग्रोथ संस्थान, स्वाति संस्थान और स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और वामन संस्थान और ओंडक संस्थान। निग्रोध परिमंडल ऐसा करके अपन उसको बोलेंगे। निग्रोध परिमंडल संस्थान। तो ये 6 संस्थान होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ काम भैया? नहीं कह रहा, आप तो सुबह 7 बजे महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, खाना धोना आपका कहाँ रहेगा, यहीं करोगे क्या? 7 बजे महाराज जी निकलेंगे। तो उसके पहले यही नहाना धोना कर लो। तो 1 मिनट दीदी, 5 मिनट में 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, आप लोग आपस में जब तक कुछ कर लें। तो क्या यहीं नहाना धोना?
हाँ यही से फ्रेश हो गए चलो तो जाना 7 बजे कौन नहा रहा है इतनी ठंडी में भैया? और फिर वहाँ 16 पहन रेणु आंटी आप के बेटा 16 दीजिए। पहन के वहाँ तक जाएंगे हम तो बोल फिर रही तो हूँ सब बेटा कुछ खत्म सम हो चतुर जाएगा। संस्थान किसे कहते फिर हैं? क्या पहन के चलेंगे? फिर पहन के क्या चलेंगे? यही पहन के चलो सम चतुर जिसमें 16 हाँ जी रहेगा तो बोलिए। फिर तो नहाना तो दोबारा पड़ेगा, हाँ, इसी एक तरह क्वेश्चन स्नान था दोबारा मेरा, करना रहेगा तो जैसे उसको अपन पहन ने लिया तो वो सहनन तो पढ़ा 16 था पड़ ही गया अपना। लास्ट वीक में सैटरडे, तो मैंने ना एक बुक में अपन पढ़ा को था कि पूछना क्या है जो असंप्राप्त सुपाठिका क्या संहनन लेना है है वहाँ वो अभी कैसी रहनी पंचम रहनी काल कैसी में व्यवस्था रहेगी? अधिकांश जीवों को होता है। क्योंकि अब महाराज जी माता सब तो महाराज तो जी क्या माता ये जी में बात लग सही है? जाएंगे क्योंकि और हम जैसे लोग भैया कौन जी से से सुना तो कहाँ ये क्या छठवें काल में सभी जीवों धर्मशाला का में रहेगा। माता जी महाराज जी रुके हैं। माता जी तो नहीं है ना? हाँ तो ये तो बिल्कुल रहेगा, है तो भैया जी ने बताया तो था कि ये छठवें काल में भी रहेगा। धर्मशाला हाँ, मंदिर की लेकिन बात यहाँ पे हुआ ऐसे थी। लिखा है कि वर्तमान पंचम काल में चलो अधिकांश ठीक है। मनुष्यों के यही सहनन दिखाई देता है। लेकिन छठे काल में भी सहनन तो है। कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, असंप्राप्त संप्राटिका। शहनम जी भैया जी। जी। तो अपना क्या चल रहा था? शहनन 6 प्रकार के होते हैं, उसमें निग्रोध, परिमंडल, पहला पन्ने संस्थान भैया जी, संस्थान। हाँ संस्थान, उसमें पहला सम चतुरस संस्थान। सम मतलब समान और चतुरस यानी चारों तरफ से जो जीव के 4 पार्ट्स हैं वो चारों तरफ से वो समान रहता है, कहीं से कहीं तक कोई भी छोटा बड़ा अंग नहीं होता। छोटे बड़े से हमें यहाँ ये लेना है कि एक हाथ का कोई अंग छोटा हो गया, कोई उपांग दूसरे का बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। पहला हाथ जो होगा वैसे ही सेम दूसरा हाथ भी उतने ही प्रमाण में होगा। एक आँख जैसी होगी दूसरी आँख भी बिल्कुल सेम वैसी होगी, कान जैसे होंगे दोनों कान सेम होंगे। इस प्रकार से सारे अंगोपांग व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। फिर इसको समचतुर संस्थान को मापने का प्रमाण ऐसे रहता है कि अपना जो कंधा रहता है, कंधे से ले जाकर के किसी एक डोरी को नाभि तक ले जाते हैं और फिर दूसरे कंधे से नाभि तक दूसरे धागे को लेके आते हैं, तो दोनों बराबर रहते हैं, ऐसे सेम रहते हैं। फर्क किसी का और समचतुर संस्थान नहीं है तो उसका थोड़ा सा आगे पीछे दिखाई देगा, ऐसा रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपन फिर समझेंगे। चलिए, तो समचतुर संस्थान। फिर आगे चल कर के आपको अनुप्रिया दीदी आप बताइए कि निग्रोध परिमंडल संस्थान का अर्थ क्या है? आपको मात्र शब्द का अर्थ बताना है, ना कि डिटेल बताना है और वीडियो ऑन करके बताना है। वट वृक्ष के समान। हाँ, निग्रोध का अर्थ होता है वट वृक्ष, ठीक है ना? तो वट वृक्ष के समान। अब डॉली दीदी आपको बताना है वीडियो ऑन करके कि वट वृक्ष के समान मतलब कैसा? वट वृक्ष की समान मतलब ऊपर से तो फैला हुआ और नीचे से सिकुड़ा हुआ शरीर होता है इनका। आपने वट वृक्ष देखा है? नहीं, ऐसे तो नहीं। वट वृक्ष नहीं देखा आपने? तो ऊपर से जो फैला हुआ होता है, जो ऊपर से फैला हुआ नीचे से सिकुड़ा। मैं फैला और सुकड़ा नहीं पूछ रहा हूँ, बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कभी वट वृक्ष अपन ने देखा है? नहीं देखे हैं। नहीं देखे? देखा है। देखे हैं तो बस अपन को जब देखा है ना तो परिभाषा देखने की ज़रूरत नहीं है, उस वट वृक्ष को याद कर लो बस कि जैसे ऊपर से वो फैला रहता है और नीचे से उसकी जड़ें सिकुड़ती चली जाती हैं, वैसे ही हमको परिभाषा देख के नहीं बताना है, उस वट वृक्ष को स्मृति में ला करके हमें उस चीज़ को समझ लेना है, ठीक है? बहुत सुंदर। सुमन दीदी आप बताइए हुंडक का अर्थ क्या होता है? हुंडक का जी भैया जी, उसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा होता है। हाँ, बहुत सुंदर। हुंडक मतलब टेढ़ा मेढ़ा, चित्र विचित्र। विचित्र दीदी आप बताइए वामन का अर्थ क्या होता है? वंदना भैया जी, वामन का अर्थ होता है नाटा या बोना, जिसका शरीर वामन संस्थान के कर्म के उदय से उसको छोटी हाइट का मतलब बौना शरीर प्राप्त होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। बहुत सुंदर।
तो वामन यानी छोटा सा, नाठा सा भी बोलते हैं, छोटा, बौना, नाठा, हल्का छोटा सा। चलिए पल्लवी दीदी आप बताइए, स्वाति किसे कहते हैं? स्वाति संस्थान से हमें स्वाति मतलब क्या? स्वाति मतलब सर्प की बामी की तरह, किस में देख के या बोला? उसको बिल भी बोलते हैं। किस में देख के बोला? नहीं भैया जी, नहीं देख के नहीं बोला। भैया जी ने देख के नहीं बोला है ना? नहीं, मैंने देख के नहीं बोला। ठीक है ठीक है। अब बताइए इसका थोड़ा सा सुरेखा दीदी डिटेल बताइए, थोड़ा सा विस्तार करके बताइए स्वाति का। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। ಸರ್ಪದ ಬಿಲೆ ಅಂತಿರೋದು सर्प के बिले जैसा। आप तो कन्नड़ सांग हेड्री ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದ್ ಮ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಉದ್ದಕ್ಕ ಕೆಳಗ ಪಸರಾಸ್ಕೊಂಡ ಅದ ಅಗಲ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಚುಲ್ಲಿದ್ರಿ. सुभाष भैया जुड़े हैं क्या? अस्मिता कोमल भैया आप बताइए दीदी ने क्या बोला है? कोमल भैया नहीं है। अच्छा वंदना भैया जी सही बोला है उन्होंने। अच्छा ऊपर से हाँ बोलिए। ऊपर से पतला होता है और नीचे की तरफ वो विस्तार होता है, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सम्मित भैया हाँ, समचतुर संस्थान का विस्तार। समचतुर संस्थान मतलब है कि शरीर के चारों भाग एकदम सुडोल होते, मतलब सारे बराबर पोर्शन में होते हैं, उसको समचतुर सुडोल समचतुर संस्थान बोलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए इस प्रकार से अपन लोगों ने लगभग सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से संस्थान समझ में आ गया है। अब हम लोग सहनन को समझ रहे हैं। सहनन मतलब क्या होता है चंदा दीदी? चंदा दीदी आप खेत में तो नहीं है? अफीम के खेत में बैठी हो आप? चलो उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हाँ रश्मि दीदी भी उपलब्ध हो चुकी हैं। दीदी आप बताएंगे? रश्मि दीदी, प्रियांशी दीदी आप बताइए। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? भैया जी हड्डियों की मजबूती को सहनन कहते हैं। हाँ बहुत सुंदर, हड्डियों की मजबूती को सहनन कहते हैं। चलिए पहला 6 ही सहनन जो है, संजू दीदी आप उनका नाम बताएंगे 6 सहनन के, बिना देखे थोड़ा बहुत देख लेना। संजू दीदी आवाज़ आ रही है? वंदना भैया जी। हाँ दीदी। पहला वज्र वृषभ नाराज। वज्र वृषभ नाराज सहनन, बहुत सुंदर। 6 ही नाम बताना दीदी, शायद उनको। दूसरा वज्र नाराज सहनन, तीसरा नाराज सहनन, चौथा अर्ध नाराज सहनन, पांचवा कीलक सहनन, छठवा असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन। कितना अच्छा देख के बता दिया दीदी। नहीं मतलब बिना देखे, देख के बताया कि बिना देख के बताया दीदी?
देख के बताए भैया जी। देख के तो हम भी बता सकते थे। चलिए, सन्मति क्या बोलते हैं, सन्मति दीदी शायद नहीं आई हैं आज। अस्मिता दीदी आप बताइए, वज्र विषम नाराज, नाराज, उसको नाराज नहीं कहना, नाराज सहनन किसे कहते हैं? वंदना भैया जी, वज्र मतलब पत्थर के समान कठोर। तो जिसके शरीर की हड्डियां वज्र के समान होती है, और उसका जो सांधे बोलते हैं मराठी में, हिंदी में कीलक बोलते हैं, वो भी वज्र के समान होती है। उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पर एक शायद आप लोगों के पास एक जिनवाणी होगी जिसका नाम है जिन सरस्वती। उसका मुझे एक पाठ मिला है सुरभि दीदी के माध्यम से। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से सेनन का अच्छा सा बताया है। वज्र का अर्थ वहाँ पर लिखा है जो वज्र के समान अवेद, अर्थात जिसका भेदन ना किया जा सके उसे वज्र कहते हैं। भैया जी मेरी पुस्तक में भी यही लिखा है, वज्र के समान अभेद हो। कौन सा है दीदी पुस्तक? मेरे पास ज्ञानमती माता जी की है, बाल विकास का 4था भाग। अच्छा 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 अच्छा। इसमें परिभाषाएं भी और रेफरेंस भी दिया है, मतलब किस ग्रंथ से हमने इसको लिखा है। वंदना भैया जी, वृषभ का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिससे बांधा जाए उस वेस्टर्न को ऋषभ कहते हैं। जो जैसे अपन रस्सी से किसी लकड़ियों को बांधते हैं ना, वैसे जो हड्डियों को बांधने वाला सामान है या मतलब सामग्री है, तो जिससे बांधा जाए उसे ऋषभ कहते हैं, या उसको वेस्टर्न भी कहा है। तो वेस्टर्न ऐसा ही है दीदी आपके में भी? भैया जी मेरे में लिखा है नसों की हड्डियां या रस, नसों की हड्डियों का बंधन। हाँ हाँ। भैया जी नाराज का मतलब बोला है जिससे बांधा जाता है, या कील। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बदल लेना। नाराज का अर्थ इन्होंने कील लिखा है। हाँ ठीक है, नाराज का अर्थ तो कील ही है, पर जो नसें रहती हैं ना, नस से अपन नस को क्या बोलते हैं, तो वो वेस्टर्न ऊपर से जो बांध रहा है, शरीर को बांध कर रखे हुए है, उसको हम लोग कहेंगे कील। तो हो गया है जॉइंटों में मात्र काम आता है कील। कील पूरे शरीर में नहीं लगी, यदि पूरे शरीर में कील लग जाएंगी तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कील कहाँ लगती है? जॉइंटों में। जैसे अपने दरवाज़ा लगा, गेट लगा है, तो गेट की साइड में जहाँ पर अपन लोग उसको खोलते हैं और लगाते हैं, वहाँ पे एकदम कॉर्नर में जा कर के वो जो दो कब्जे लगे रहते हैं उसको मोड़ने वाला, खोलने वाला, उसको अपन लोग वहाँ पे बीच में लगती कील। समझ में आ रहा है? तो उसको हम कहेंगे कील। बाकी ऋषभ का अर्थ हो गया बांधने वाला। बांधने मतलब हमारी हड्डियों को जो एक साथ बांध करके रखे हुए, यदि वो वेस्टर्न ना होगा तो सारी हड्डियाँ बिखर जाएंगी। तो वज्र ऋषभ नाराज शयनन में क्या होता है, तो जो वज्र के समान तो है ही सारी चीज़, हड्डियाँ भी जिसकी वज्र की हैं, और वेस्टर्न उन हड्डियों को बांधने वाली चीज़ है, उसको भी हम लोग वेस्टर्न कहें, वो भी वेस्टर्न का रहेगा, मतलब वज्र का रहेगा। और उसके साथ में जो कील लगी रहेंगी जॉइंटों में, वो भी वज्र की रहेंगी। समस्त सामग्री वज्र की रहेगी, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे वज्र की समस्त सामग्री रहेगी, तो उनकी आंखें भी वज्र की रहेंगी क्या? कोई यदि आंखें फोड़ने लगा तो आंखें फूटेंगी कि नहीं फूटेंगी? हैं, फूट जाएंगी। यदि फूट जाएंगी तो आप लोग एक बार वो कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि हाँ फूट जाएंगी। नहीं फूटेंगी तो उल्टा थम्स अप कर दीजिए, नहीं फूटेंगी। भैया जी यहाँ पे हड्डियों का उल्लेख है ना? हाँ देखिए यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से वो अच्छा बताया अस्मिता दीदी ने कि हमें मात्र
हड्डियों के साथ साथ जो भी चीज़ है वो भी यहाँ पर वज्र की हैं। वज्र प्रशम नारा शयनन में मात्र, हड्डियों का संपर्क जिस चीज़ से है वो भी है। उसके साथ में हमें बस इतना याद रखना है कि आँख में कोई हड्डी नहीं है। जहाँ हड्डी का संपर्क नहीं होगा उस स्थान को वज्र में नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? जहाँ हड्डी का कोई संपर्क नहीं है उसको हम वज्र में नहीं कहेंगे। तो मान के चलिए आँख है, तो आँख फिर भी अपन लोगों से तो फिर भी पावरफुल रहेगी। आँख ऐसी नहीं रहेगी। पहले कभी चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब आप कहें कि पहले टीवी नहीं चलती थी, मोबाइल नहीं चलती थी, इसलिए नहीं चश्मा की ज़रूरत नहीं थी। अब वो टीवी और मोबाइल देख देख करके चश्मा की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसा तो नहीं है, हैं? टीवी देखने से, ज़्यादा देखने से क्या हो जाता है? आँखें ख़राब हो जाती। मोबाइल ज़्यादा देखने से आँखें ख़राब हो जाती। तो मुँह क्यों सुमनता है आई? चश्मा कैसे लगा? टीवी देखने से कि मोबाइल देखने से? अनम्यूट कर लीजिए। मोबाइल नहीं देखती, मोबाइल देखती हूँ, टीवी नहीं देखती। अच्छा, मोबाइल देखती हूँ, टीवी नहीं वो भी देखती। धार्मिक कार्यक्रम ही देखती हूँ, दूसरा कोई नहीं देखती मैं। ठीक है, तो टीवी में तो बड़ा बड़ा दिखता है, फिर भी आंखें खराब नहीं होंगी। मोबाइल में तो छोटा सा दिखता है, ज़्यादा आंखें लगा के देखना पड़ता है, तो जल्दी खराब होंगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आँखों का संपर्क हड्डी से नहीं है, इसलिए आँखों में वहाँ वज्रता ऐसी नहीं रहेगी। तो वहाँ फूट सकती हैं किसी प्रकार से, यदि कोई कुछ कारण बनेगा फूटने का या किसी के माध्यम से यदि फोड़ी जाती हैं तो फूट सकती हैं। इतना विशेष और हमें ध्यान रखना है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो होते हैं, उनकी आँखें कभी नहीं फूटती। आया समझ में? विशेषकर तो तीर्थंकर ही लिखना, क्योंकि वो चरम शरीरी होते हैं और उनका एक शरीर एक अलग ही बनता है, विशेष रूप से परिलक्षित होता है। तो वह किसी भी प्रकार से उनके अंगोपांग का छेदन वेदन नहीं हो सकता। तीर्थंकर के बचपन से लेकर के और अंतोगत्वा तक शरीर के किसी भी अंग का छेदन भेदन नहीं हो सकता। वो गिरें पड़ें उठें कुछ भी होता रहे, उनके शरीर का छेदन वेदन नहीं होगा। ठीक है। अब यदि आप ये कहें कि वे छेदन वेदन युद्ध लड़ने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तीर्थंकर का जीव, बताइए। विजिता दीदी आप बताइए। विजया दीदी अलग हैं, विजया दीदी नहीं नहीं जाएंगे भैया जी तीर्थंकर। उनके तो दर्शन मात्र से ही सबकी शंकाएं और वो दूर हो जाते हैं, राग द्वेष। और भैया जी जैसे आपने इसमें लिखवाया था ना कल कि रक्त भी वज्र का होगा। तीर्थंकर का रक्त का रंग तो दूध के समान है, तो रक्त कैसे वज्र का होगा भैया जी? रक्त कैसे वज्र का होगा? रक्त वज्र का मतलब ये, वहाँ पे अर्थ ये नहीं लगाना कि रक्त वज्र का होगा। रक्त वज्र जैसा, हर चीज़ वज्र की नहीं है, वज्र जैसी कही जा रही है यहाँ पर। वज्र जैसी होना अलग चीज़ है और वज्र होना अलग चीज़ है। यहाँ पर आप लोग को इस चीज़ को वैसे अच्छा पूछ लिया आपने। वज्र नहीं है यहाँ पर, वज्र जैसी है ना। जैसे अपन कहें कि ये इनका मुकड़ा चांद सा है, तो चांद नहीं है, भी चांद सा मुकड़ा है, ठीक है। नहीं तो आप लोग, हाँ विजेता दीदी समझ गई एक ही बार में, तो ऐसे लगा लेना। वैसे ही अपन लोग जैसे आरिका और मुनि महाराज होते हैं ना, तो आरिकाओं को उपचार से महावृत्ति कह देते हैं। वैसे वो महावृत्ति है नहीं है, उपचार से हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को वज्र
वज्र का नहीं है, वज्र जैसा है, क्योंकि वज्र तो पत्थर का होता है, पत्थर का एक नाम है वज्र। चलिए आगे चलते हैं। और कोई जिज्ञासा तो नहीं पूछना है? भैया जी मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ पूछिए ना, पूछिए। भैया जी थोड़ा विषय से अलग है, अभी पूछ लूं। भैया जी एक माता जी की ना वीडियो वायरल हो रही है, वो ना ये कह रही थी कि आरिका माता जी की पूजा मतलब करनी चाहिए। उन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिए, उसकी चर्चा आज मंदिर में हो रही थी, तो वो समझ नहीं आया, वो गलत कह रही थी ना। आरिका माता जी की पूजा कैसे करेंगे? नहीं तो वो क्या मतलब नवदा भक्ति में या उसमें अर्घ चढ़ाओ। उन्होंने कहा कि तुम जिनवानी की भी पूजा तो करते हो, जो जिनवानी वेस्टर्न नहीं पहनती, जिनवानी वस्त्र नहीं धारण करती, वो अपने तर्क दे रही थी भैया जी। जिज्ञासा विजिज्ञासा मत ऐसे कुछ माता जी हैं वे, कम उम्र की, मतलब कम एज की है। हाँ ठीक है, अब उसका अपन ये तो गलत है ना? हाँ इस विषय के बाद नहीं अभी समझ ही लेते हैं इस विषय के बाद, तो ठीक है, जानना भी ज़रूरी है। देखिए पहले मैं सबकी एक सलाह लेना चाहूँगा कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में। रेणु दीदी आप सबसे पहले क्या इस विषय पे क्या कहना चाहेंगी? भैया जी अब हम कहें कि भावों से तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भावों में तो हम आरिका माता जी को भी महाव्रती के उपचार से तो उनको भी महाव्रती मान के चल रहे हैं। द्रव्य से पूजा नहीं करो, भावों में तो आना चाहिए। पर ये तर्क गलत है कि वो वेस्टर्न पहनाते हैं। तर्क देने के लिए गलत कहा कि जिनवाणी को भी तो वस्त्र पहनाते हैं, वेस्टर्न पहनाते हैं। जिनवाणी को वेस्टर्न पहनाना कोई किसने बताया? नियम थोड़ी है। बहुत अच्छा। चलिए चंदा दीदी आप क्या कहना चाहेंगी संक्षिप्त में, कि सबको अवसर दिया जाएगा। तो आरिका माता जी आते हैं तो हम तो पूजा करते भी है महापुरुष रूप में, और पंचम स्थान तो हम तो पूजा करते हैं। वंदना भैया जी, हम तो जिस संघ में आरिका माता जी की पूजन होती है तो फिर हम भी करते हैं, और जिस संघ में नहीं होती, जैसे विज्ञानमती माता जी वगैरह आते हैं उस संघ में नहीं होती तो फिर हम नहीं करते हैं, ऐसे होता है। हाँ दीदी यहाँ करने नहीं करने का विषय नहीं है, आप तो ये बताइए कि आरिकाओं को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करनी चाहिए भैया जी, करनी चाहिए। ठीक है, म्यूट करिए। हाँ आप पहले तो ये कुंभ के मेला से जब घर आ जाएंगे ना तब अपन अच्छे से बात करेंगे। चलिए अब शीतल दीदी आप बताइए कि क्या कहना चाहती हैं। भैया जी वैसे होती तो नहीं है, पर वो सेम है कि अगर ऐसा संग आया है कि करनी है तो कर लेते हैं। नहीं यहाँ क्योंकि पहले उनका तर्क ये चल रहा है कि आगम के अनुरूप क्या है और कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए, किस उद्देश्य का है कि नहीं करना चाहिए और किस उद्देश्य का है कि करना चाहिए, उस तर्क को देना है। वो तो ठीक है कि संग आया तो भाई साधु को भूखा नहीं जाने देंगे, वो अलग विषय हो गया, पर रियलिटी क्या है वो जानना है अपन को। तो करना नहीं करने का अलग विषय हो जाता है। चलिए प्रिया और कौन है, मीनाक्षी दीदी आप क्या तर्क देना चाहेंगी? भैया जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो आप पढ़ा रहे हो बस उसके अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं है। चलिए ये सबसे अच्छा जवाब है कि न तेरी न मेरी। रतन दीदी आप क्या कहना चाहेंगी? आगम के अनुसार नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ लिखा है आगम में, किस अपेक्षा से नहीं करना चाहिए? पल्लवी दीदी आप क्या कहना चाहिए? हाँ दीदी बोलो बोलिए, रतन दीदी बोलिए आप। क्योंकि वो सावे गुण स्थान के आगे जा भी नहीं सकते और स्त्री पर्याय में मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है, इसी कारण से बहुत कहना चाहिए कि आप बहुत कुछ वहाँ तक पहुँच गई हैं जो उत्तर सही आने वाला था, बहुत कुछ पहुँच गई हैं और थोड़ा और आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। पल्लवी दीदी आप क्या कहना चाहेंगी?
जैसे रेनी दीदी ने कहा कि भाव से कर सकते हैं, तो भावों से करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई माता जी आई और आप उन्होंने कहा कि पूजन करिए, तो आपने भावों से कर ली। आप कह देना कि माता जी हमने भावों से कर लिए, अब आप हार ग्रहण कीजिए, तो वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वहां पे तो जैसे चलता है वैसे करना चाहिए, मतलब जैसे जैसा संग है वैसे उस बहती गंगा में जैसे बहते वैसे ही बहना पड़ता है वैसे। चलिए, ये भी जवाब बढ़िया अच्छा है कि गंगा जी गए तो गंगा दास हो जाओ, जमुना जी गए तो जमुना दास हो जाए। ये बहुत अच्छा। चलिए, और कोई इसमें से यदि आप लोगों में से कोई बोलना चाहता हो 2 मिनट में, 1-2 मिनट में, तो बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बुलवाएंगे तो काफ़ी सारे। भैया जी, हाँ बोलिए। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि एक तो उनको उपचार से महाव्रती कहा है पहले, और दूसरा उनके ऊपर वस्त्र रहते हैं, और तीसरी बात ये है कि उनको अशुद्धि का भी ये रहता है कभी कभी, और और उनको क्या बोलते हैं उसे, ये परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इधर तो हम नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ऐसे मुझे लगता है वस्त्र के वजह से। और उनके 105 लगता है, और 5वीं प्रतिमा है, एक उनके 3, एक मुनि महाराजों को 108 लगता है, तो उनको हम परिक्रमा वगैरह करनी ही चाहिए। लेकिन माता जी को वस्त्र के वजह से और बैठ के आहार लेती है उस वजह से, ऐसे मुझे लगता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत कुछ सिद्धांत के बीच में हम लोग आ गए हैं। देखिए, जिन माता जी ने विजेता दीदी का प्रश्न था ना, उसको ध्यान से सुनिए कि सिद्धांत के, विजेता दीदी म्यूट कर लीजिए। सिद्धांत ये कहता है, माता जी यदि मान लीजिए स्वाध्यायशील हैं, कोई भी माता जी और महाराज जी कोई भी इस तर्क को लेकर के यदि बैठें, जैसे कहीं पर ये कहा जाता है कि वो मैना सुंदरी ने श्रीफाल का कोढ़ निवारण के लिए अभिषेक किया था, ऐसा कहा जाता है, इसलिए क्या दिक्कत है अभिषेक करने में। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि महिलाएं मुनि महाराजों को आहार भी तो दे रही हैं, फिर आहार दे सकती हैं, बना सकती हैं, तो महाराजों का अभिषेक क्यों, मतलब माता जियों का भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर सकती हैं? तो तर्क वितर्क, ये जो तर्क हैं, ये लौकिक तर्कों से कभी भी जिनवाणी सिद्ध नहीं होती है। जिनवाणी के तर्कों से ही चलती है। बाहर के ये जो दुनियादारी के कोई तर्क लेके आ जाए तो इनसे जिनवाणी सिद्ध नहीं होती है। पहला ऑप्शन हम ये कहेंगे कि अभिषेक के विषय में, कि महिलाओं के लिए आचार्यों ने ये कहा है कि उनके जो वस्त्र होते हैं, यदि पुरुष जब 16 पहन कर के घर से निकलता है, पूजन पाठ करता है, उनके वस्त्र मतलब कहना चाहिए ऐसे होते हैं कि जिसमें हवा लगती है। हवा लगने के कारण से जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है, और थोड़े बहुत हो भी जाते हैं तो ऐसे विशेष नहीं होते। पर महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र यदि पहन लेती हैं तो जहाँ जहाँ पर हवा नहीं प्रवेश करती, उन स्थानों में तुरंत अंतर्मूर्त में समूर्छन मनुष्य जैसे जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। इस कारण से वे शुद्ध नहीं रह पाती हैं जितनी कि वो भगवान के पास तक जा पाएँ। महिलाओं के लिए कोई निषेध नहीं है, बस उनका ये एक मात्र योनि, बस ऐसी पर्याय की एक कहना चाहिए वो है कारण कि वो इस कार्य को नहीं कर सकती हैं। उस पर्याय का ही दोष है, बाकी ऐसा नहीं कि स्त्री नहीं कर सकती, बस पर्यायगत ऐसा दोष उत्पन्न है। दूसरी बात ये है कि स्त्री की योनि कभी भी सूखी नहीं रहती है, जिसके कारण से वे कभी भी उस पात्रता को हासिल नहीं कर पाती हैं। ये 2 अशुद्धियाँ निरंतर उनके कारण से वे भगवान के पास तक जाने की योग्यता नहीं रखती हैं। आप लोगों ने जब अपन अभिसमूर्छन जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जन्म कितने प्रकार के होते हैं,
9 प्रकार की योनियाँ कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे कि चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती जब युद्ध लड़ने जाता है तो उसके साथ करोड़ों करोड़ों की सेना जाती है, और करोड़ों करोड़ों की सेना जहाँ पर रुकती है, वहाँ जहाँ मलमूत्र विसर्जित करती है, वहाँ असंख्यात समूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे समूर्छन मनुष्य जो एक श्वास में 8-10 बार जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। वैसी ही स्थिति क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पर निरंतर सूखता नहीं है, स्थान वो सूखा नहीं रहता है, और एक के बाद एक लघु शंका, दीर्घ शंका आदि होते हैं, मलमूत्रों का विसर्जन होता है, कप आदि थूकते हैं लोग, तो वो उस स्थान पर सूखने न कारण से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। वैसे ही कांक हैं और भी आंगोपांग जहाँ पर हवा की स्थान नहीं रहता है, वहाँ तुरंत समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण से शुद्धि नहीं रहती है। ये 2 कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण से स्त्रियां अभिषेक के योग्य नहीं बन पाती। वहाँ की कोई और दोष नहीं है। परिणाम पुरुषों से ज़्यादा विशुद्ध रहते हैं, कर्णों की बहुत भावना रहती है, और इतना याद रखना है कि पुरुष वर्ग अभिषेक कर रहे हैं तो उनको जो पुण्य मिल रहा है, स्त्रियों को उस अभिषेक को देखने से उतना ही पुण्य मिल रहा है, क्योंकि वो अपने पर्यायगत पूरा कार्य कर रही हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि क्षुल्लक एलक से बड़ी आरिका क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में जितना श्रेष्ठतम कार्य था वो समस्त त्याग कर दिया। अब उनकी पर्याय के योग्य कोई त्याग नहीं रह गया। वैसे ही यहाँ पर भी स्त्री को अभिषेक देखना तक उसकी मर्यादा थी, तो उसने उस अभिषेक को देखा है। कौन बोल समझ में आ रहा है? तो ये भी उसको पुण्य का कारण बनेगा, और उस देखने के साथ साथ वो ये भावना बना के रखे कि हे भगवान, मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य पाप किया था जिसके परिणाम से आँखें तो तृप्त हो रही हैं, पर मैं इन हाथों से इन भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ। मेरे सामने ही सामने कितने लोग अभिषेक किए जा रहे हैं और मैं इनके ऊपर देख रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे हाथ में भगवान होंगे और हाथों में लेकर के भगवान का प्रक्षाल कर रही होंगी। ऐसा दिन जल्दी से जल्दी आए, ऐसी भावना बनाएंगे तो हम उन पुरुषों से भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाते हैं। इसीलिए सौधर्मेंद्र से पहले 40 नील उनकी सचियाँ मोक्ष चली जाती, ऐसी भावना के परिणाम से। अब प्रश्न आता है आरिकाएँ का। तो आरिकाएँ के लिए हम पूजा करें ना करें। देखिए, हमारे यहाँ पर 5 परमेष्टि पूज्य हैं, 9 देवता पूज्य हैं, 4 शरण पूज्य हैं, 4 उत्तम हैं, 4 मंगल हैं, 5 परमेष्टि। जब भी हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, तो उन मुनि राजों में, उन साधुओं में आरिकाओं को क्यों नहीं लिया यदि वो साधु हैं तो? बताइए। सबसे पहले प्रश्न का जवाब किसी भी आरिका से पूछ लेना आप कि यदि आप साधुओं में हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कहाँ आपकी गिनती आती है, हमें बता दीजिए। 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक सब साधु हैं। क्या आप 6वें गुणस्थान में आती हैं? क्या आप 7वें गुणस्थान में आती हैं? क्या आप 8वें गुणस्थान में आती हैं? 5 ही परमेष्टि हैं। उन 5 परमेष्टि में आप कौन सी परमेष्टि में आती हैं? कोई बताएगा कौन सी परमेष्टि में आती हैं? बताइए आप। यदि आप कहें कि साधु परमेष्टि में आती हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में, साधुओं में कहाँ उनका नंबर आता है? आता है क्या? कभी देखा है आपने? हमने अभी चार्ट देखा होगा, चार्ट पढ़ा होगा, आपने शायद देखा होगा कहीं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या अपन लोगों ने पढ़ी थी अभी गुणस्थानों के समय। 6वें गुणस्थान से साधु के हमने गिना तो आरिका 6वें गुणस्थान में है ही नहीं है, तो उनका तो उसमें नाम भी नहीं है 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में।
तो आरिकाएँ उपचार से महावृत्ति इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी सीमा तक आ चुकी हैं, इसलिए उनको महाव्रत वहीं पर कह दिया। उपचार इसीलिए कहा है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा उपचार नहीं है आगे बढ़ने का। पर क्षुल्लक एलक को उपचार से भी नहीं कहा क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने का उपचार है। ठीक है, जैसे बच्चों को संतुष्ट कर दिए जाती हैं कि हाँ बेटा ठीक है हाँ तुम बड़े हो, तो वैसे ही यहाँ संतुष्टि है एक तरह से, वहाँ की वो संतुष्ट ही कर दिया गया उनको कि भाई चलो आगे आप भी महावर्ती कह दिए गए हम। समझ में आ रहा है? वैसे तो रियलिटी तो ये है कि वे पूज्य नहीं हैं पर वंदनीय हैं, आदर करने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको अनादर करने लगें। वे भी पूजनीय की अर्थ कई प्रकार से माने जाते हैं। आप यदि प्रथमा योग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि चांडाल को जब समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में तो नहीं डूबा, उसको देवों ने आकर उसकी पूजा की, ऐसा शब्द मिलेगा आपको। तो पूजा का अर्थ क्या कह देता कि 8 द्रव्यों से उस चांडाल की पूजा की गई। ओम ह्रीम चांडाल देवाय जलम नृपामति स्वाहा, ओम ह्रीम चांडाल देवाय चंदनम नृपामति स्वाहा। क्या ऐसी पूजा हुई थी? क्या नहीं हुई थी। तो क्या कहेंगे? पूजा का अर्थ एक सम्मान भी होता है, आदर भी होता है, बहुमान भी होता है, अभिवादन भी होता है। तो ये सारे शब्द वहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, तो ये समझ करके हम लोग कर सकते हैं। बाकी आई बात ये है कि भाई वो परंपरागत चली आ रही हैं, अब वो हमारे नगर में आई गई हैं, तो हम क्या उनको भूखा रख दें यदि वो नहीं करती हैं। तो जैसे उपचार से उन्होंने अपने आप को साधु माना है, वैसे उपचार से आप पूजा करके रख दो, बस हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो परंपरागत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर कोई आरिका माता जी ऐसा करती हैं तो उसको हमें एकमात्र साधु भूखा ना जाए और वाद विवाद और संक्लेश की स्थितियाँ निर्मित ना हो, इस कारण से हमने ये कार्य किया है। करने की इच्छा नहीं है, करने की भावना नहीं है, पर वही हम साधुओं के भी संक्लेशता और अपने समाज में किसी प्रकार की संक्लेशता नहीं करेंगे। हम उस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे। विरोध तो हम लोग सामान्य से समझ लो कि भाई उस चीज़ का समर्थन नहीं है, तो अपने आप समझ गए कि विरोध भी कैसा हो सकता है। ठीक है, इतना शायद पर्याप्त समझता हूँ। और कुछ किसी की जिज्ञासा रह गई हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी मेरा एक प्रश्न है। जी दीदी। भैया जी, जैसे आपने बताया स्त्रियों के कपड़ों में समूचन जीव रहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना सब पुरुषों को भी जो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो नहीं पहनने चाहिए, खाली धोती दुपट्टे में ही अभिषेक करना चाहिए। दीदी एक इसका ये है कि ये आगम में अंडर गारमेंट है ही कहाँ, ये बताओ आप। ये तो पंचम काल की वही ना, लेकिन आजकल करते हैं ना सब। हाँ। ये गलत है ना। देखो आजकल क्या हो रहा है, शास्त्र क्या है, ये तो अपन सब समझ रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं और आजकल क्या हो रहा है, ये तो आज का विषय हो गया। पर यदि शास्त्र को देखें तो आचार्य श्री ने 2009 में बोला था कि अखंड वस्त्र पहनना चाहिए। पूजन पाठ के समय भी अखंड वस्त्र पहनना चाहिए। अखंड का अर्थ होता है जो सिले ना हो, यदि सिल गए हैं तो वो खंड हो गए हैं। तो उस समय के लोग वो क्या पहनते थे, क्या वो लंगोटी पहनते थे, है ना, या उस समय के वो चड्डे अलग आते थे। और चड्डे तो ऐसे रहते थे, थोड़े खुले रहते थे, तो ठीक ठाक था। अब की बात तो नमो सिद्धाणम। तो ये सारी चीज़ें अब आने लगी, तो उसमें कोई कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, इनका निषेध हो सकता है, इनके बारे में कहना चाहिए कि आप अभिषेक के समय में इस प्रकार की अपनी शुद्धि बना के रखें। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? अस्मिता दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? चंदा दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया जी दोनों में डिसाइड कर लीजिए। हाँ बोलिए। भैया जी गांव से 4-5 लेडीज और जुड़ना चाह रही है, उनको जोड़ दूं क्या? काकरे तलई से। इसमें पूछने की क्या बात है, हम लोग तो
चाह ही रहे हैं नहीं, तो आपकी आज्ञा ले लो। नहीं, हमारी आज्ञा, इसमें कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है दीदी, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, इसमें आज्ञा की क्या जी बात। भैया जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हाँ, जो भी दीदियाँ जोड़ रही हैं उनको नंबर, या आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। भैया जी मैं सुनती हूँ तो मेरे साथ ही 5 लेडीज बैठ के ये भी सुनती है डेली। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत 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 अनुमोदना है कि आप सबको इतना अच्छा समय सदुपयोग में निकालने का अवसर सबको दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छा है दीदी। चंदा दीदी, आभा दीदी, आभा नहीं, कौन सी दीदी बैठी हैं एक और पास में? हाँ, दोनों दीदियों को बहुत बहुत अच्छा आभार। हाँ दीदी, अस्मिता दीदी कुछ पूछ रहे थे आप? वंदना भैया जी, ये सहनन नामकरण के विषय में मैं पूछना चाहती थी। जैसे अभी आपने बोला कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन तीर्थंकरों का होता है, तो शला का पुरुष जितने भी होते हैं उनका भी होता है। तो मैंने आज ही एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था कि उसी भव में जो जीव मोक्षगामी होते हैं उन सभी जीवों का वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। हाँ दीदी, ये नियम है। नियम ये है कि 7वें नरक में जो जाएगा उसका भी वज्र ऋषभ नाराज शयनन ही होगा, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज शयनन के अभाव में या उसके बिना कोई भी इतना पाप नहीं कर सकता कि 7वें नरक में जा सके। मोक्ष जाने के लिए भी जो आवश्यक है शयनन, वही 7वें नरक जाने के लिए आवश्यक है। तो जैसे आपने पढ़ा कि मोक्ष उसके बिना नहीं जा सकते, वैसे ये भी याद रखो कि उसके बिना नरक भी, 7वें नरक भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो पाप और पुण्य, सातिश्य पुण्य और सातिश्य पाप करने के लिए दोनों के लिए वो आवश्यक है। तो हम ये लगा सकते इससे कि जितने भी चरम शरीरी जीव होते हैं उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि समस्त महापुरुषों को, आपने क्या बोला था अभी, सभी महापुरुष बोला था क्या? हाँ जी भैया जी, सभी महापुरुष और उसी भव में जो जीव मोक्षगामी होते हैं। हाँ, तो गणधर भी मतलब मोक्ष जाते हैं ना उसी भव में। हाँ, उसके बिना मोक्ष होता ही नहीं माँ दीदी। जो भी होगा, जिसको भी मोक्ष होगा, प्रथम शयनन से ही मोक्ष जाएंगे। और सभी महापुरुषों को वज्र ऋषभ नाराज शयनन होता है, किंतु सभी मोक्षगामी नहीं है वहाँ पर, ऐसा अपन को याद रखना है। क्योंकि नरक भी जाते हैं, एक कौन से 7वें नरक में कौन से हो गए हैं, चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती। हाँ, तो वो पहले शयनन था, उनके पास भी पहला वज्र ऋषभ नाराज शयनन था। तो ये याद रखना है। आज पंचम काल में हम लोग के पास 3 शयनन हैं, ठीक है ना। और स्त्रियों को हमेशा, चाहे तृतीय काल हो अथवा कोई चतुर्थ काल हो, कोई भी काल हो, लास्ट के 3 ही शयनन रहते हैं स्त्रियों को हमेशा, हर काल में, ठीक है। फिर उसके साथ में भोग भूमि के जीवों में हमेशा स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उत्तम शयनन ही होता है। उत्तम मतलब कि ऊपर के 3 ही होते हैं, ऊपर वाली 3, नीचे वाली नहीं। वहाँ की स्त्रियों को उत्तम शयनन हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था, देव और नारकियों को शयनन डैश डैश डैश। विजया दीदी बताइए, वहाँ के जीवों को शयनन कौन सा होता है, देव और नारकियों को? भैया जी, देव और नारकी को इतना तो मुझे नहीं पता चला। नहीं है पता? अच्छा, कल परसों शायद बताया था हमने। धनश्री दीदी आप बताएंगी? वज्र ऋषभ नाराचन सहनन होता है। वज्र ऋषभ नाराज शयनन होता है। और भी कोई शयनन होता है क्या? आज कोई जो जय कुमार जी कोई नए जुड़े हैं क्या आज? रश्मि दीदी आप बताएंगे? शायद रश्मि दीदी आप जी भैया जी। नारकियों और देवों को कौन सा शयनन होता है?
नारकी और देवों को तो व्रज वृषभ नाराज सहन ही होता है। और जैसे आपने बोला 7वें नरक तक मतलब ये व्रज वृषभ नाराज सहन होता है इसमें, और मोक्ष जाने वालों को व्रज वृषभ नाराज सहन होता है, तो उसके हिसाब से देवों को भी ये होता है शायद। लेकिन आपने ये बताया था कि ये जो छठा है 6 वाला असम प्राप्त सहपाठिका, ये सहनन देव और नारकी को नहीं होता है। भैया जी वंदना, मैं अभी डिस्टर्ब करूं? हाँ, कौन सी दीदी बोल रही? मुझे विजेता लगता है दीदी? देव और नारकियों को कौन सा सहन ही नहीं होता है। हाँ, पहले हमने आपसे ही पूछा था दीदी, विजया दीदी आपसे ही पूछा था। तो हमने ये कल ही लिखा था, कल या परसों ही लिखा था शायद, जब क्लास चली थी अपनी। देव और नारकियों के पास, एक इंद्रिय जीवों के पास कोई भी सहनन नहीं होता। वंदना भैया जी ये रिकॉर्डिंग में तो आया ही नहीं है। अब वो रिकॉर्डिंग ऐसी है ना कि मेन बातें नहीं आती उसमें, ऐसा है। रिकॉर्डिंग वाली भी अब क्या करें, ऐसे ही हो गए हैं सब। चलिए, और कुछ जानकारी, ये तो हो गए ना। हाँ दीदी, कुछ और पूछना है? हो गया। तो मतलब इसका मतलब है देव और नारकियों को एक भी सहनन नहीं। हाँ दीदी, सहनन हड्डी की मजबूती का नाम है, वहाँ पर हड्डियाँ होती नहीं है, सप्त धातु नहीं होती ना, उसका रीजन भी आपको याद रहना चाहिए। वहाँ पर हड्डी सप्त धातु नहीं होती हैं, इस कारण से वहाँ सहनन नहीं होता है। चलिए, तो क्लास को अपन यहीं पे विराम दें आज कि कुछ? भैया जी लास्ट का एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ दीदी। अभी रावण जो थे ना, रावण, फिर उनको कौन सा सहनन होगा? रावण को कौन सा सहनन होगा? रावण तीक्ष्ण नरक गया है, तो रावण के पास भी पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी सहनन हो सकता है। 6 में से कोई भी हो सकता। 6 मतलब वामन तो था नहीं, वामन तो ये संस्थान हो गया। मतलब लास्ट का असंप्राप्ता सर्पाटिका शयनन तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे कमज़ोर है। अच्छा खासा हट्टा कट्टा सब कुछ था, तो उत्तम शरीरों में से, उत्तम शयननों में से ही कोई होगा। उत्तम के जो 3 हैं प्रारंभ के, उनमें से कोई भी शयनन हो सकता है। सातवें नरक नहीं गया है, इस अपेक्षा से अपन उसको कह नहीं सकते कि वो वज्र वृषभ नाराज शयनन वाला था। यदि वो 7वें नरक जाता तो कन्फर्म हो जाता कि उसके पास ये शयनन होगा ही होगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला वैसे भी 30वें नरक से नीचे नहीं जाता। ये किस किस को पता है? तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद कर लिया है वो 30वें नरक से नीचे नहीं जाता है। अपन में से कोई भी यदि तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर लेंगे तो 30वें नरक से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नीचे जाना हो तो फिर अगर अलग व्यवस्था है, फिर उसकी देख लेंगे संपर्क करके, ठीक है ना। कौन से तक जाएंगे अपन साहब? चलिए, तो तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकर प्रकृति में भी जो ऐसे जीव हैं जो नरकगामी हैं, है ना, जैसे नारायण, पृथ्वीनारायण, ये तीर्थंकर कदाचित प्रकृति के बंद कर लेते हैं। कोई जीव यदि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के पहले नरक आयु का बंद कर ले, वह नरक में जाएगा और 30वें नरक से नीचे नहीं जाएगा। अपन सब तो स्वर्ग चलेंगे। किसी खुशी नहीं हुई बताओ नरक स्वर्ग का सुन के? नरक का सुन के तो मुंह बना लिया था सबने। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? भैया जी जो रिकॉर्डिंग आई थी ना, उसमें ना सहनन की जो है ना फर्स्ट पॉइंट तक ही था, उसके बाद के समझा दीजिए सेकंड पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट मतलब अपन ने पहला सहनन समझा था क्या?
हाँ, वज्र ऋषभ नारद तक ही था रिकॉर्डिंग में। उसके बाद सेकंड वज्र नारद सहनन से नहीं था, तो यहाँ से समझा दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वो जो आप बोलोगे वो समझ में आएगा। चलिए 1 मिनट में बता देता हूँ, जब फिर अपन उसके बाद पूरा कर लेंगे इसको। ये तो आपको समझ में मुझे आ गया ना? क्वेश्चन हाँ पूछिए पूछिए। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपने लिखवाया है कि स्त्रियों को हमेशा लास्ट के 3 सैनन रहते हैं, तो फिर आपने फिर लिखवाया कि भोग भूमि की स्त्रियों को फर्स्ट के 3 सैनन रह सकते हैं, तो फिर कौन सा सही है, मतलब हाँ क्या तो सही मानेंगे? स्त्रियों को मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि कर्म भूमि की जो स्त्रियां हैं वो किसी भी काल में हों, चतुर्थ काल की हों, पहले काल की हों, कुछ मतलब कोई भी काल की हों, भोग भूमि की नहीं होना चाहिए। कर्म भूमि की स्त्रियां किसी भी काल में रहें, उनको लास्ट के 3 सैनन ही रहेंगे, और जो भोग भूमि की स्त्रियां हैं उनको ऊपर वाले उत्तम 3 सैनन में से कोई भी रह सकता है। चलिए हो गया। फिर अपन ने वज्र का अर्थ लिख लिया, नाराज वृषभ का अर्थ लिख लिया और नाराज का अर्थ लिख लिया है। अब हम लोग थोड़े से सैनन को पढ़ते हैं। सभी को रिजल्ट मिल गए, काफ़ी लोगों ने पेपर दिए थे। सुरभि दीदी जुड़ी हैं क्या? वो भी लेफ्ट हो गई भैया जी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है पर रिटर्न पेपर नहीं दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों के नंबर कम हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों के नोट्स भी नहीं आए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी नंबर कम हुए हैं। तो जिनके नंबर तीनों प्रकार की चीज़ें जिन्होंने सबमिट की हैं उनके नंबर शायद ग्रुप में डाल दिए गए हों, जहाँ तक तो डाल दिए कि दीदी अस्मिता दीदी? नहीं भैया जी, अभी तक नहीं नहीं डाले। डाले। चलिए शायद मेरे पास आए हैं, मैं आप तक भेजता हूँ। और फिर उसके बाद जो भी अगला पेपर रहेगा वो अगले पेपर के लिए आप लोग तैयार रहें। पहला सैनन है वज्र विषम नाराज सैनन। जिस शरीर में वज्र की हड्डियाँ हों, हड्डियाँ किसकी हों? वज्र की हों, और वज्र का ही वेष्टन हो, वेष्टन मतलब वृषभ, ठीक है, और वज्र का ही नाराज मतलब कील भी उसकी वज्र की हो, उसे हम कहेंगे वज्र विषम नाराज सैनन। क्या क्या बोल दिया? हड्डियाँ भी वज्र की हों, उसका वेष्टन भी वज्र का हो और उसकी कील भी वज्र की हो, उसे हम कहेंगे वज्र विषम नाराज सैनन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने दूसरा सैनन आता है वज्र नाराज सैनन। तो इसमें से क्या हट गया? वृषभ हट गया, है ना, एक चीज़ हट गई है, क्या हट गई? वृषभ। अब रह गया वज्र नाराज सैनन दूसरा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जिसमें वज्र के बंधन ना हो, क्योंकि बंधन हट गया ना, वृषभ यानी बंधन था, वेष्टन। कील और हड्डियाँ वज्र की हों, जिसमें कील और हड्डियाँ वज्र की हों, उसको बांधने वाला जो था वेष्टन वृषभ वो सामान्य रहेगा, सामान्य हो उसे हम वज्र नाराज सैनन कहते हैं। इसको आप लोग और व्यवस्थित तरीके से लिख लेना। फिर अगला, अब इसमें वज्र चला गया, अकेला बचा नाराज सैनन। भैया जी वेस्टर्न क्या बोला? वेस्टर्न तो सामान्य हो, वज्र का ना हो, और हड्डियाँ और कील वज्र की हो, उसे हम कहते हैं वज्र नाराज सैनन। फिर तीसरा है नाराज सैनन। अब नाराज से आप लोग समझ गए हैं कि कील बस बची हैं, तो जिसमें वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से लिख लीजिए। आप या तो आप लोगों के पास ये पहुंच गया होगा, या तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें से भी कर सकते हैं। हाँ ये अच्छा रहेगा।
फोकट में काम नहीं पड़ जाएगा, वीडियो सुनना नहीं पड़ेगा। सही है, लिख समझ लीजिए, फिर भी सुन लीजिए। जिसमें वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, उसे नाराज सेनन कहते हैं। ठीक है, अब वज्र चला गया यहाँ से, अब सामान्य चीज़ें आ गई हैं। वज्र से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, उसे नाराज सेनन कहते हैं। फिर आ गया अर्ध नाराज सेनन। जिसमें हड्डियों की संधियाँ, जिसमें हड्डियों की संधियाँ नाराज से आदि जुड़ी हों। अर्ध लिखा है ना, अर्ध, इसलिए आदि जुड़ी हों। काफ़ी सारे लोगों को आज लिंक ना मिलने के कारण शायद जुड़े नहीं हैं। 17 लोग जुड़े हैं आज। हो गया, नाराज जुड़ी हों उसे अर्ध नाराज सेनन कहते हैं। 5वां है कीलक सेनन। जिसमें हड्डियाँ परस्पर में, जिसमें हड्डियाँ परस्पर में नोक व गड्ढों के द्वारा फंसी हों। नोक व हड्डियों के द्वारा फंसी हों, अर्थात अलग से कील नहीं रहती, उसे कीलक सेनन कहते हैं। कील से रहित, अब आपस में ही हड्डियाँ जुड़ी हैं बस, अब कील नहीं बची जिससे कि उसको रोटेट किया जा सके। अगला आ गया असंप्राप्ता सपाटिका सेनन। जिसमें अलग अलग हड्डियाँ नसों से बंधी हों। किससे बंधी हों? नसों से बंधी। देखो यहाँ पे नस शब्द आ गया ना। अब हड्डियाँ मात्र नसों से बंधी हैं, परस्पर में कीलित ना हो, एक दूसरे से नहीं जुड़ी हैं, मात्र वे नसों के बल पर बंधी हुई हैं बस। उसे कीलक सेनन कहते हैं, असंप्राप्ता सपाटिका सेनन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त हुआ। जिनवाणी स्तुति के लिए विजया दीदी आप करेंगी। विजया दीदी। जी भैया जी, मुझे बोला आपने। विजया भैया जी, दीदी। मुझे एक डाउट थी, एक छोटी शंका थी। हाँ दीदी। कि वो एक मुनिराज थे और उनको कोलिन महा हाँ दीदी, आवाज़ नहीं आई थी मुझे, एक बार और बोलिए आप। हाँ, अब आने लगी, अब आने लगी। हाँ, नहीं ऐसे अभी अपनी चर्चा हो गई ना। हाँ। उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जीवों को ये रहता है, वज्र वृषभ नाराज सेनन रहता है। लेकिन एक ऐसे कथा हमने सुनी थी, कौन से महाराज जी का पूर्व भाव में जिनका वैर था, उनको वो कोलिनी ने क्या बोलते उसको, फॉक्स का कुछ तो कोलिनी, वो अपने बच्चों को लेके उनको खाते बैठे, वो जब ध्यान में बैठे थे मुनि महाराज जी, वो खा रही थी और उसी भाव में उनको मोक्ष हो गया, ऐसे कुछ तो सुना था कहानी। लोमड़ी। हाँ, लोमड़ी, राइट, लोमड़ी। तो फिर अच्छा, ऐसे कह सकते हैं क्या कि उसी भाव में जाने वाले जीव का सहनन ये रहता है पक्का? हाँ दीदी, चतुर्थ काल में ही ये सहनन होता है।
तो उस समय जो महाराज मोक्ष गए होंगे उसमें एक सुकौशल मुनि महाराज हैं और एक सुकुमाल मुनि महाराज हैं। तो एक को अपनी माँ ने एक को अपनी माँ ने लोमड़ी बनकर खाया और एक को उसकी भाभी ने सिहालनी बन कर के खाया। तो इनमें से एक जो मुनि महाराज हैं, शायद सुकुमाल मुनि महाराज हैं, वो मोक्ष गए हैं और एक सौकौशल मुनि महाराज हैं, वो स्वर्ग गए हैं। तो सहनन का अंतर होने के कारण से परिणामों में अंतर आ जाता। सहन शक्ति नहीं रहती ना, यदि सहन शक्ति रहेगी तो वो उतना सहन कर पाते, जितना सहन कर पाए उतना उन्होंने परिणामों में निर्मलता रख पाई, और परिणामों में जितनी निर्मलता रह पाई उतना उन्होंने शीघ्रता से कर्मों को दूर कर दिया। तो ऐसे करके सहनन आवश्यक है। मोक्षगामी जीवों को ये सहनन वज्रवृषभ नाराज सहनन अनिवार्य है। हाँ दीदी, चलिए हो गया। किसी का और कुछ तो नहीं रहा? हाथों को जोड़ेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। अनीता दीदी आप करवा दीजिए, जिनवाणी स्तुति करिए अनीता दीदी। चलिए रतन दीदी आप करवा लीजिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय